नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर आई है उत्तर प्रदेश से कि जैसे 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव महत्वपूर्ण हैं, वैसे ही उत्तर भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है 10 विधानसभा के उपचुनाव। सवाल उस 10 से जीतने या हारने से विधानसभा के समीकरण बदलने वाले नहीं है। या सरकार सरकार गिर जाएगी या कोई और सरकार बनाएगा, ये बात नहीं है। लेकिन लोकसभा के चुनाव के निर्णयों ने जहां समाजवादी पार्टी को नंबर 1 पार्टी बना दिया और बीजेपी पूरी तरह से हार गई, उसके बाद ये 10 उपचुनाव में यदि पार्टी ने, बीजेपी ने खासकर अच्छा प्रदर्शन किया तो एक संजीवनी उनको मिल सकती है। वहाँ कैडर उत्साहित हो सकता है और कहा जा सकता है कि चलो वो एक फेज था, लेकिन अब पार्टी फिर से पूरी ताकत के साथ उभर रही है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये भी खासियत है कि ये 10 सीटों के चुनाव के बाद, नतीजों के बाद फिर बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देना होगा। क्योंकि ये लोकसभा के चुनाव के बाद जब योगी आदित्यनाथ पर ठिकरा फूट रहा था, तो योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे थे कि हमारे कोई गलती नहीं, गलती केंद्र की है। मोदी के गारंटी पे चुनाव लड़ा था, वो जवाबदेही उनकी बनती है, मेरी नहीं। और कुल मिलाकर जब संघ उनके साथ खड़ा हो गया, तो अब स्थिति ये हो गई कि 10 उपचुनाव की जिम्मेदारी पूरी योगी पे डाल दी गई। यदि दिल्ली गलती करता है तो फिर आपका वजूद है तो आप 10 चुनाव जितवा के दिखाइए। बात सही है। स्थिति बड़ी विकट है। 10 सीटों में से 5 सीटें ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के पास है। एक सीट समाजवादी पार्टी ज्यादा उत्साहित है क्योंकि वो लोकसभा चुनाव में उस सेगमेंट में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से ज्यादा अच्छा वोट ले लिया था, तो उन्हें लगता है कि वो भी सीट हमारे पास आएगी। बाकी बची हुई 4 सीटों में 2 सीटें बीजेपी की हैं, मतलब 5 सीटों में 2 सीटें बीजेपी की है, 3 उनके सहयोगी की। तो देखना है कि ये सीटों पे चुनाव होता कैसे। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कई बार देखा कि बीजेपी जब चुनाव हारने लगती है तो फिर सारे घोड़े खोल देती है। सब ऑप्शंस, साम दंड भेद जो भी है, सब का उपयोग करती है। उसके तिरकश में जितने भी तीर है सब चलाती है। जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे समाजवादी पार्टी और जो चीजें सामने आ रही, उसमें बहुत सारा तथ्य दिखाई देता है। उससे एक बात तो बड़ी क्लियर कट सामने है कि ये जो हो रहा है ये फिर संविधान के हिसाब से नहीं हो रहा है, और उससे भी ज्यादा ये एक ऐसी नाजिर बनते जा रहा है जिससे समाज में इतना विघटन हो जाएगा। जो बार बार भाजपा आरोप लगाती है कि जो जातीय जनगणना से जातियां बटेगी तो समाज में विघटन होगा, लेकिन ये जो करतूतें हैं यदि इस पर नजर डाले तो लगता है इससे समाज में ज्यादा वह झगड़े होंगे, ज्यादा एक दूसरे के प्रति नफरत फैलेगी। बात बूथ लेवल ऑफिसर की है। अब बूथ लेवल ऑफिसर का काम क्या होता है? बूथ लेवल ऑफिसर एक सरकारी कर्मचारी होता है, कोई भी हो सकता है, जिसकी ड्यूटी निर्वाचन अधिकारी या जो कंसर्न अधिकारी है वो बूथ लेवल ऑफिसर के नाम से ड्यूटी लगाता है। तो बीएलओ करता क्या है? इसको बीएलओ कहते हैं। बीएलओ करता क्या है? वो चुनाव आयोग का प्रतिनिधि होता है और बीएलओ अपने बूथ की मतदाता की लिस्ट वेरीफाई करता है। वोटर आईडी कार्ड बनवाने या वोटर लिस्ट में नाम डलवाने का काम बीएलओ करवाता है। बीएलओ का मुख्य काम मतदाताओं को वोट डालने के लिए सहूलियत पहुंचाना होता है। चुनाव खत्म होने के बाद बीएलओ अपने अपनी ड्यूटी पे, जिस ड्यूटी पे जो सरकारी जिस महकमे में वो काम करता है वहां चला जाता है। ये चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने दिया हुआ एक्स्ट्रा काम है। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी चुनाव में यदि कोई एक बार आदमी बीएलओ बन गया तो बार बार वही बीएलओ बनेगा, नहीं। हर चुनाव में बीएलओ बदलते भी रहते हैं, क्योंकि वो कोई भी सरकारी कर्मचारी जैसा भी चुनाव
अधिकारी जो होता है या चुनाव आयुक्त के नीचे जो सिस्टम होती है, वो जिनको भी कहता है कि इस बार आप बीएलओ बने और उसकी एक उसकी ड्यूटीज दी होती है, उसको वो करना होता है। इसलिए बीएलओ ऐसा कोई खास नहीं कि उसी को एक बार आपको एक्सपीरियंस है तो आप ही हो जाइए, ऐसा भी नहीं। हर चुनाव में अलग अलग बीएलओ होता है और समय समय पर चुनाव आयोग नए सिरे से बीएलओ की नियुक्ति भी करता है। अब इसमें इस 10 उपचुनाव में बीएलओ का लेके इतना प्रॉब्लम क्यों है, और प्रॉब्लम इस लेवल तक आ गया है कि यदि इंडिया गठबंधन ने यह कहा कि इस 10 सीटों पे शायद इंडिया गठबंधन चुनाव का बहिष्कार करे, ये इस खबर पे जब हम एक्सरे से देखते हैं तो फिर ये सारी चीजें सामने आती हैं। अब हुआ ये कि कई जगह जो बीएलओ नियुक्त हुए थे उनको आनन फानन में बदला गया, और ये बदलाव एक नॉर्मल रूटीन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ इस बदलाव पे इंडिया गठबंधन उंगलियां क्यों उठा रहा है? और उंगलियां भी ये उठा रहा है कि बीएलओ जो खासकर मुस्लिम समुदाय से है, यदि वो मुस्लिम है धर्म उसका, या उस यादव है, तो उनको ही छाट छाट के बदला जा रहा है। जैसे कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि मिर्जापुर की मजवा सीट से मुस्लिम बीएलओ को तैनात किए जाने पर सवाल उठाए हैं, मतलब गैर मुस्लिम। समाजवादी पार्टी नेता ने अब इस बदलाव को लेकर चुनाव आयोग को शिकायत करने की बात कही है। एक ट्वीट में समाजवादी पार्टी ने 11 मुस्लिम बीएलओ की लिस्ट जारी की। 11 मुस्लिम बीएलओ थे जिनकी ड्यूटी लगी थी, बाद में उनको हटाया गया और उनके जगह गैर मुस्लिम बीएलओ को तैनात किया गया। मिर्जापुर की मजवा सीट पर 13 बीएलओ को बदला गया। इनमें से 11 बीएलओ मुस्लिम थे जिन्हें बदला गया है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि कानपुर के सीतामऊ सीट को लेकर भी ऐसी ही कुछ खबरें हैं। उनका आरोप है कि सीतामऊ में 124 में से 98, 124 में से 98 मुस्लिम बीएलओ को बदल दिया गया है। बीएलओ के बदलने से यहां तक बात हो गई है कि जैसा कि मैंने कहा कि हम इसका बहिष्कार करेंगे। चुनाव मुद्दे कई हो सकते हैं, चुनाव कई जगह पे अलग अलग लेवल पे लड़े जाते हैं, लेकिन जब किसी एक जाति के या धर्म के बीएलओ को नियुक्त करने के बाद आप बदलते हो तो फिर लगता है कि क्या योगी सरकार या उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग जो है, वो आयुक्त है जो चुनाव अधिकारी है, निर्वाचन अधिकारी है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, क्या वो उनका ये विश्वास ही नहीं कि यादव या मुस्लिम बीएलओ हो सकते हैं? क्योंकि वहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है। क्या उनको ऐसा लगता है कि बीएलओ यदि मुस्लिम या यादव हो तो वो काम वो नहीं करवा पाएंगे जो आरोप उन पे लगते हैं, तो पते की खासकर मतदाता लिस्ट में से नाम गायब करना। ऐसा पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी ऐसी कई कंप्लेंट थी, मोहल्ले के मोहल्ले गायब होने की कंप्लेंट थी एक विशेष धर्म के या विशेष जाति के लोगों की। क्या एक रास्ता है ये कि जो इंडिया गठबंधन के वोटर्स है उनका डिलिस्ट करो या उन तक आइडेंटिटी कार्ड नहीं पहुंचे ताकि वो चुनाव में मतदान न करें? क्या ये भी एक चुनाव जीतने का नया तरीका ईजाद हो रहा है क्या? इसके लिए उन्होंने बाकायदा उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा को कंप्लेंट भी की। उन्होंने कहा कि विधानसभा उपचुनाव से पहले बीएलओ को हटाने के निर्देश उन्होंने नहीं दिए थे। इस संबंध में चुनाव पंजीकरण अधिकारी ईआरओ निर्णय लेते हैं। वह इस संबंध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अभी पत्र कोई प्राप्त नहीं हुआ और ऐसा मामला मेरे पास ऐसी कंप्लेंट आती है तो मैं इसकी जांच कराऊंगा। उसके पहले समाजवादी पार्टी ने कहा कि आगामी उपचुनाव में जाति और सांप्रदायिक आधार पर विधानसभा क्षेत्र में तैनात बीएलओ को हटाने का जो सिलसिला चल रहा है उसको लेके पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखकर भी शिकायत दर्ज की और आपत्ति जताई। अब
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था। सपा ने आरोप लगाया कि इसके पहले भी बीएलओ नियुक्ति को लेके लगभग सभी मुस्लिम और यादवों को हटाए दिए गए थे। उनके स्थान पे अच्छा। भाजपा समर्थित माने जाने वाले जातीय और सांप्रदायिक समूह के कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मुरादाबाद मंडल में तैनात कमिश्नर गजब है यार। अंजनेय कुमार सिंह को हम्म। चुनाव प्रभावित करने के लिए बार बार सेवा विस्तार दिया जा रहा है। ये जो चीजें हो रही, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। चुनाव हारना जीतना चलते रहता है। जो चुनाव हारता है तो फिर जीतता है, लेकिन एक बार सत्ता में आने के लिए बाद लगातार सत्ता में बने रहने का प्रयास गलत तरीके से करना फिर एक लोकतंत्र नहीं है, एक गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, इस जनता का विश्वासघात है। क्या इसीलिए फिर सवाल वहीं उठते हैं पुराने, जब सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी थी कि चुनाव आयोग में जो आयुक्तों की नियुक्ति है वो कौन करेगा, लेकिन एक कानून लाकर अपने मर्जी से चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की जरूरत क्या पड़ी। यदि भाजपा को लगता है कि जनता उनसे प्यार करती है, भाजपा को लगता है बात कि सही। नरेंद्र मोदी के पीछे जनता देश खड़ा है, यदि उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है 10 सालों में जो आज तक नहीं हुआ, तो इस देश की जनता मूर्ख नहीं है कि वो जिनके खिलाफ जाए। गजब बोल रहे हैं यार। लेकिन फिर ये जो शॉर्ट के रास्ते ढूंढे जाते हैं, ये किस लिए? ये बैकडोर एंट्री से एंट्री क्यों होती है? लोकसभा चुनाव में भी एजेंसियों की रिपोर्ट आई है, कई जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं जो चुनाव को मॉनिटर करती हैं, कि 79 ऐसी सीट्स है, 79 जहां जितने वोट डले थे उससे ज्यादा गिने गए, और ये परसेंटेज कई जगह पे बहुत ज्यादा है, 10-10% तक है। इस पे अभी भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं। ऐसे कई कंप्लेंट 2019 के चुनाव आयोग के पास शायद पड़े हैं जिसका अभी तक कोई निदान नहीं। 100%। तो कुल मिलाकर यदि चुनाव आयोग ही किसी राजनीतिक दल के लिए काम करता है तो फिर अन्य दल चुनाव कैसे लड़े? लेकिन फिर ये जनता है, उन्होंने चुनाव आयोग ने जो किया या जो आरोप है, जो लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं, ये बताते हैं कि सब कुछ करने के बाद यदि हम माने 79 सीटें भी चली गई, उसके बाद भी भाजपा पूर्ण बहुमत नहीं पा सकी, ये जनता का जनादेश है। यदि उस आरोप में थोड़ा भी तथ्य हो तो फिर क्या भाजपा 180 पे ही आई थी, हम उसमें से 60 सीटें भी कम करे थे, तो क्या पूर्ण रूप से जिस पार्टी को रिजेक्ट किया वो लोग सत्ता में जुगाड़ के कारण बैठे हैं? क्या ये 10 उपचुनाव, यदि उपचुनाव पे बहिष्कार करके यदि इसको इशू बनाया तो ये बहुत जगह पर सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये 10 सीटें भी बीजेपी ने एक तरफा भी जीत ली तो विधानसभा के गणित में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन पार्टी चुनाव जीतने के लिए कैसे गलत हथकंडे अपनाते हैं, यदि ये लोगों तक पहुंच गया तो शायद आने वाले चुनावों में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और जनमानस भी समझ में आ जाएगा कि चुनाव सत्ता में बैठे लोग कैसे लगातार सत्ता में बने। तो जब मैं एक तरह से देखता हूं कि ये बयान छोटा नहीं, बहुत बड़ा बयान है, और इसके पीछे जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, और इससे भी ज्यादा बुरा ये लगता है कि क्या अब सारी जातियां, चाहे धर्म, ये भी राजनीतिक दलों के हिसाब से तो बट गए। बिल्कुल। राजनीतिक दलों ने भगवान बांट लिए थे, राजनीतिक दलों ने रंग बांट लिए थे, राजनीतिक दलों ने अपने अपने महानायक बांट लिए हैं। तो क्या अब अधिकारी और राजनीतिक दलों ने जातियां भी बांट ली, ये जाति इस दल के साथ, ये जाति, और ये ऐसा हुआ तो फिर इस देश में प्रजातंत्र खतरे में है, ऐसा कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं। बात मुद्दे की है। आज इतना ही।
कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा